अस्सलाम वालेकुम। एनटीए न्यूज के साथ मैं हूं हाजिर यादव। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोजा दौरे पर चीन पहुंच चुकी हैं। बीजिंग एयरपोर्ट पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अहदेदारों और चीन में पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी ने उनका इस्तकबाल किया। पहले दिन मरियम नवाज से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द के सरबराह ने कहा, पाक चीन दोस्ती बुलंदी की इंतहाओं की तरफ गामजन है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस मौके पर कहा कि चीन के इश्तराक से पंजाब को इक्तसादी और मुआशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। उधर शाम में बागियों ने कब्जा कर लिया है। बागी दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिल हो चुके हैं। सदर बशार अल असद फरार होकर मॉस्को पहुंच गए। रूस का कहना है कि बशार अल असद फरार होने से कबल मुस्ताफी हो गए थे। रूसी न्यूज एजेंसी ने माजूल सदर के मॉस्को पहुंचने और रूस की जानिब से सियासी पनाह दिए जाने की तस्दीक कर दी है। असद खानदान का 54 साला और बशार अल असद का 24 साला दौरे इक़्तिदार खत्म हो गया। बागी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम के सरबरा महमूद अल जुलानी की क़यादत में मुखालिफ ग्रुप ने दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया है। बशार अल असद दौरे के दौरान वजीर आजम बरकरार हैं। बागी ग्रुप ने इक़्तिदार की मुंतकली तक वजीर आजम को काम जारी रखने की हिदायत कर दी है। जंगजुओं को सरकारी इदारों पर कब्जा न करने की हिदायत की। बागियों के दारुल हुकूमत में दाखिल होने के बाद सदारती महल पर लूट मार, हुजूम, बशार अल असद के पुरतइश घर से कीमती और नायाब सामान ले उड़े। मुश्तइल हुजूम का दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर भी हमला, तोड़ फोड़ की। ईरानी सफारत खाने का अमला पहले ही मुल्क से निकल चुका था। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, यूक्रेन, यूरोपी और मगरबी ममालिक ने बशार अल असद हुकूमत के खात्मे का खैर मकदम किया, जबकि अरब ममालिक ने मोहतात रद्द अमल का मुजाहिरा करते हुए सियासी अमल को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। अफगान तालिबान ने बागी ग्रुप को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। तुर्की का कहना है कि वो शाम की सलामती यकीनी बनाने के लिए मदद देने के लिए तैयार हैं। ईरान का कहना है कि शाम की किस्मत का फैसला शामी अवाम को ही करना चाहिए। तेहरान हुकूमत ने शाम के साथ मुस्तकबिल में भी खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रखने के आज़म का इजहार किया है। अब आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इसके अलावा राना सनाउल्लाह और स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की और अहम उमूर पर बातचीत की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली ने भी अलग अलग मुलाकातें की, जिनमें हल्कों के मसाइल पर गुफ्तगू की गई। जाड़ा धूम मचाने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी से वादियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। गजर में दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। मशहूर सियाती मकाम नारान, कागान, शोगरा, वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो चुका है। अस्तोर और मरी में भी बर्फबारी जारी है। तर्जुमान कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक नारायण बाजार में 1 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर 8 मकाम के बालाई इलाकों जागरा, लवात बाला, अड़ंकेल, ग्रीज, शोंटर में बर्फबारी जारी है, जबकि ज़ेरी इलाकों में बारिश जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में बर्फबारी से मौसम सर्द हो चुका है। मलका कौसार में मरी में भी बर्फबारी और मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद सयाहों ने बड़ी तादाद में मलका कौसार का रुख कर लिया। पंजाब में ओकाड़ा और मियावाली में दिसंबर की पहली बारिश हुई, जबकि कराची में भी मौसम सर्द हो चुका। सुबह सवेरे दर्जा हरारत 12 डिग्री तक गिर गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि बिल आखिर बशार अल असद हुकूमत का खात्मा हो चुका। सुना है वो मॉस्को में हैं। बशार अल असद को जवाबदेह होना चाहिए। व्हाइट हाउस में खिताब में बाइडेन ने कहा, इक़्तिदार की मुंतकली के लिए शामी ग्रुपों से मिलकर काम करेंगे, शाम के पड़ोसियों की हिमायत करेंगे, आइंदा दिनों में इलाकाई रहनुमाओं से बातचीत करेंगे, अमरीकी हुकाम भी भेजेंगे। सदर मुमलिकत बाइडेन का कहना था कि बागी ग्रुप के लीडर के बयान को नोट किया गया, उनके कौल फेल का जायजा लेंगे। शाम में खतरे और गैर यकीनी सूरत हाल का लम्हा है।
मारूफ अदीब और तंज़ो मिज़ा के मुसन्निफ अनवर मकसूद ने सोशल मीडिया पर चलने वाली अगवा की खबरों पर वजाहत जारी कर दी है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए मारूफ अदीब अनवर मकसूद ने अपने अगवा और शहीदों का मजाक उड़ाने से मुतालिक अफवाहों को मुस्तरद करते हुए शदीद हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा, मैं 70 साल से लिख रहा हूँ और शहीदों का मजाक उड़ाने का सोच भी नहीं सकता। शहीदों की कुर्बानियां हमारे लिए मुकद्दस हैं। अनवर मकसूद का कहना था, कल रात से मेरे रिश्तेदारों के पास दुनिया भर से फोन आ रहे हैं कि क्या ये खबर सच है कि अनवर को उठा लिया गया। उन्होंने वजाहत की कि मैं उनके लिए लिखता हूं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, और अगर मेरी किसी बात से किसी को दुख पहुंचा है तो मैं माजरत ख्वाह हूं। जिंदों के बारे में कुछ कह देता हूं, मगर आइंदा ऐसा भी नहीं होगा। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने कहा कि अल्फाजों के चुनाव का मसला तो हो सकता है, लेकिन अनवर मकसूद साहब की जज्बा हुब्बुल वतनी पर कोई शक नहीं है। और खेलों की दुनिया से खबर है, अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को आउट क्लास कर दिया है। 59 रन से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। दुबई में खेले जाने वाले इस फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश के इनिंग्स का आगाज अच्छा न रहा। कलाम सिद्दीकी एक रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद रन्स भी बनते रहे और विकेटें भी गिरती रहीं। मोहम्मद शहाब 40, रजान हसनैन 47 और फरीद हुसैन 39 रन के साथ नुमाया रहे, जबकि पूरी टीम आखिरी ओवर में 198 रन बनाकर आउट हो गई। हदफ के ताकुब में भारतीय टीम शुरू ही से मुश्किल में रही। पहली विकेट 4 रन पर गिर गई और फिर विकेटें गिरती चली गईं। कप्तान मोहम्मद अमान 26 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, जबकि पूरी टीम 139 रन पर ढेर हुई। बांग्लादेश अंडर 19 के अजीजुल हकीम प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। उन्होंने 3 विकेट्स ली, जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज इकबाल हुसैन ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें